हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और वन लाइनर्स में ये नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि 5 वीडियो हम यहाँ पर डाल चुके हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स की। और ये एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आए हैं लेकिन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा है कोटेशंस, जिस भी प्ले की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड कोटेशंस हैं सभी प्लेज की, उनको देख लेते हैं। और इनकी अगर आपने 4 और 5 जो वीडियो पहले आ चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो वन लाइनर फॉर्म में हैं और बहुत ही ज़्यादा कम समय में हम इनको ईजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। फर्स्ट quotation is the speech we are such a stuff as dreams are made of is of Prospero from The Tempest. It appears in The Tempest से Prospero की ये स्पीच है we are such a stuff as dreams are made of। तो ये किस एक्ट और सीन में बोली गई है? ये एक्ट 4 सीन फर्स्ट में बोली गई है फ्रेंड्स। बहुत बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है, स्पीकर ना पूछकर उसका एक्ट और सीन पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्ट और सीन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज फ्रॉम द प्रिंस हैमलेट फ्रॉम द प्ले हैमलेट। इट अपीयर्स इन। टू बी और नॉट टू बी जो स्पीच है वो हैमलेट की स्पीच है और हैमलेट प्ले से ली गई है। तो ये किस एक्ट और किस सीन में अपीयर हुई है? तो ये अपीयर हुई है एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इट इज ड्यूक ऑर्सिनो फ्रॉम 12th नाइट। इट अपीयर्स इन। तो ये जो स्पीच है ये ड्यूक ऑर्सिनो की स्पीच है और Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in the category of history. ये जो प्लेस दिए गए हैं इनमें हिस्ट्री का एलिमेंट है लेकिन जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इनको हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखा है। तो किस कैटेगरी में रखा गया है फ्रेंड्स? इन प्लेस को रोमन प्लेस में रखा गया है। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, कैरियोलेनस ये प्ले रोमन प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी। हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी। तो यहाँ पर रॉयल क्रिमिनल कौन था जो वीक था क्रिमिनलिटी में, जो कि जॉन था। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट है हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस। रॉयल सेंट कौन था जो सेंटलीनेस में वीक था? वो था हेनरी 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन द हिज क्राइम। ऐसा रॉयल क्रिमिनल कौन था जो अपने क्राइम में स्ट्रॉन्ग था? वो था रिचर्ड 3। नेक्स्ट द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। हु सेड। ये किसने बोला है? द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। ये एडवर्ड डॉर्डन ने शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में बोला है। नेक्स्ट है नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी can wash the balm from an anointed king. The breath of worldly man cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do these lines appear? ये लाइन कहाँ पर appear हुई हैं? ये रिचर्ड 2 की लाइन है, एक्ट 3 सीन 2 में आई हुई हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है Much Ado About Nothing, 12th Night, The Merchant of Venice and As You Like It are। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं द मैच्योर कॉमेडीज में। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट है All is Well That Ends Well, Measure for Measure and Troilus and Cressida are the plays which are considered as comedies as they end happily, but the general tone is marked with the note of tragedy and somberness. These play falls in the group of the sober play। तो इनको सोबर प्ले की कैटेगरी में रखा गया है लेकिन इनको कभी कभी ट्रेजिक कॉमेडी में भी रखा जाता है जिसमें ट्रेजिक इसेंस भी आता है, ट्रेजिडी भी आती है और कॉमेडी भी आती है। उन प्लेस को ट्रेजिक कॉमेडी में रखा जाता है। जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस को यहाँ पर मैच्योर कॉमेडी बोला गया है लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी में भी आती है।
नेक्स्ट है शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज होते हैं वो किस पर बेस होते हैं? नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ। उनके जो सोर्स हैं रोमन प्लेज के वो यहाँ से लिए गए हैं, नोट की जो ट्रांसलेशन है प्लूटार्क लाइफ से। नेक्स्ट है हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफियस शेक्सपियर। शेक्सपियर को मेलिफियस शेक्सपियर किसने बोला है? ये बोला है थॉमस हेवुड ने। नेक्स्ट है विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। हैमलेट पर जो हिंदी फिल्म बेस है वो कौन सी है? वो है हैदर। और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मैकबेथ पर बेस भी एक क्वेश्चन है, मूवी है, वो कौन सी है? वो है मकबूल। तो हम उसे इस तरीके से याद कर सकते हैं H फॉर हैमलेट, H फॉर हैदर, M फॉर मैकबेथ, M फॉर मकबूल। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Whose remark is this? ये रिमार्क किसने शेक्सपियर के लिए दिया है? शेक्सपियर was the man of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. ये ड्राइडन ने दिया है फ्रेंड्स। ओथेलो इज फेमस फॉर क्रेडुलिटी। ओथेलो किस चीज़ के लिए फेमस था? वो क्रेडुलिटी के लिए फेमस था। नेक्स्ट है एम्बिशन इज फाउंड इन। एम्बिशन किस प्ले में मिलती है? एम्बिशन मिलती है मैकबेथ में। फिलोसोफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन। फिलोसोफिक मेडिटेशन किस प्ले में मिलता है? वो हैमलेट में मिलता है। नेक्स्ट है लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, ब्रूटस फॉर नोबिलिटी, एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, इयागो फॉर वेलेनिटी, मिरांडा एंड Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, Lady Macbeth for fairiness, Beatrice for beating sarcasm and Portia for। बाकी सबकी जो क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर दी गई है और पोर्शिया की जो क्वालिटी है वो पूछी गई है। तो पोर्शिया की जो क्वालिटी है वो है इंटेलेक्चुअलिटी। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज द मेडलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट। हैमलेट में मेडलसम ओल्ड बोर किसको बोला गया है? ये बोला गया है पोलोनियस को, जो कि ओफेलिया के फादर थे। ओफेलिया हैमलेट की बिलव्ड थी। ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स, ऑफ वॉर्म्स एंड एपिटैप्स, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विद रेन आइज, राइट सोरो ऑन द बॉसम ऑफ द अर्थ, हु स्पीक्स दीज लाइन्स। ये लाइन किसने बोली है? किंग रिचर्ड इन रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड में किंग रिचर्ड के द्वारा ये लाइन बोली गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। हु रोट इट। ये लाइन्स किसने बोली हैं? जॉर्ज गॉर्डन ने। नेक्स्ट है फ्रॉम क्लियोपैट्रा टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। ये भी जॉर्ज गॉर्डन ने ही उनके लिए बोला है। नेक्स्ट है हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये किसने रिमार्क दिया है? ये रिमार्क दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन। ओथेलो की जो स्टोरी है वो कहाँ पे सेट की गई है? वो वेनिस में सेट की गई है फ्रेंड्स। एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर्स इन। एल्सिनोर जो डेनमार्क में है वो किस में आता है? वो हैमलेट में आता है। नेक्स्ट है रीगन, गोनेरिल एंड कॉर्डेलिया आर द डॉटर्स ऑफ। ये किसकी डॉटर्स थी? ये किंग लियर की डॉटर्स थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है Who wrote How Many Children Had Lady Macbeth, an essay in the theory and practice of Shakespeare criticism, 1933। ये किसने लिखा है फ्रेंड्स? हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ। और ये एक एसे है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म के बारे में। तो ये लियोनेल चार्ल्स नाइट्स, LC नाइट्स ने ये लिखा है। और आज के जो वन लाइनर पॉइंट्स थे वो यहीं तक एंड होते हैं। बाकी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियोस जो है काफ़ी लेंदी हो जाती हैं, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता उनको कंटिन्यू कर पाना। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइएगा ये जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं आज की वीडियो के, जो वन लाइनर्स हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे या नहीं थे? आप लोगों को अच्छे से समझ में आए या नहीं? हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें इंटरप्रेट करने में या कुछ चीज़ें प्रोनाउंस करने में गलती हो जाती हो, तो उसको आप समझ सकते हैं। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि गलतियां हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।